हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूट बेस। मैं हूं विनोद और मैं आज 12th क्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आया हूं जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में हमेशा पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर करोगे और ये बहुत ही इसका आसान डेरिवेशन है। इस फिगर को सिर्फ याद करके इस फिगर को समझना है और इस फिगर के बारे में ही सारा कुछ इसमें आपको लिखना है। आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए आप लोग क्या करो, इस फिगर को अच्छे से समझो। पहले मुझे समझाने दो इस फिगर को अच्छे से, उसके बाद आप लोग इस फिगर में जो समझोगे इसी को यहाँ पर थ्योरी में लिखना है। तो यहाँ पर क्या है ना, एक करंट कैरिंग कॉइल है। एक क्या है, करंट कैरिंग कॉइल है जो सर्कुलर है। इस सर्कुलर में क्या है, मेरा 2 पॉइंट, एक सी और एक डी हम लोगों ने माना हुआ है। उसका सेंटर कितना है, सेंटर ओ है, जिसका सेंटर से डिस्टेंस ओ सी का इस पॉइंट का ए है और इधर का भी डिस्टेंस ओ टू डी का भी ए है। इसके कुछ दूर में हम लोग एक पॉइंट पी सपोज किए हैं। इस पी पॉइंट में क्या करना है, हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सी से पी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। और ओ टू पी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हम लोगों ने माना हुआ है कि एक्स हो जाएगा। और डी टू पी भी सेम है, आपका आर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो हम लोग क्या मान लिए, फाई होगा। अब देखिए यहाँ इसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग इसका टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। तो इस पॉइंट पर ई और यहाँ पर एफ हम लोग मान लिए हैं। तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है कि इस करंट कैरिंग कॉइल के कारण इस पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन लग रहा है वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो इसी के बारे में जितना इस फिगर में मैंने बताया है उसी फिगर के बारे में हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। To find magnetic field induction at a point on the axis of a circular coil carrying current. इस यहाँ पर एक सर्कुलर है, इसका करंट जो करंट कैरिंग हो रहा है उसके कारण इस मैग्नेटिक फील्ड P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग कैसे इसको प्रूव करेंगे। तो प्रूव, सपोज अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट आई। एक सर्कुलर कॉइल लिए हुए हम लोग जिसमें करंट हम लोग मान लिए क्या, आई क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, ऑफ रेडियस ए। इसका रेडियस कितना है, ए है, विद द सेंटर एट ओ। इसका सेंटर ओ है, इसका रेडियस क्या है, दोनों पॉइंट का ए है। अब फिर हम लोग क्या लेट किए हैं, लेट अ पॉइंट पी on the axis of the coil at a distance x from O। यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग इस सर्कुलर कैरिंग कॉइल से कुछ दूर में P पॉइंट हम लोग सपोज किए हुए हैं, जिसका डिस्टेंस कितना है, O से P तक का डिस्टेंस मेरा x है। यहीं पर लिखा हुआ है कि OP इक्वल टू x, OP इक्वल टू x। Let us consider two current element ideal। हम लोग कंसिडर क्या किए हैं, दो करंट एलिमेंट आइडियल एट C एंड D। इस C पॉइंट पर और इस D पॉइंट पर हम लोग करंट एलिमेंट आइडियल को सपोज किए हुए हैं, विच आर डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर, जो एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। OC इक्वल टू OD, OC इक्वल टू OD। ये दोनों क्या हुआ, इसका जो डिस्टेंस है यहाँ पर वो सब क्या हो गया, सेम हो गया। तो OC और OD आपका दोनों A है, तो OC इक्वल टू OD इक्वल टू A। इस तरह से CP इक्वल टू DP, CP और DP दोनों का डिस्टेंस कितना है यहाँ पर सर, R है। कौन, ये क्या हो गया, एंगल CPO। CPO का एंगल कितना है आपका 5 और DPO एंगल DPO का एंगल है आपका 5। अभी तक जो हम लोग काम किए सिर्फ इतना जो है आपका इस फिगर के बारे में ही हम लोगों ने लिखा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड
इंडक्शन एट P ड्यू टू करंट एलिमेंट एट C। अब हम लोग इस C पॉइंट पर निकालेंगे कितना मैग्नेटिक फील्ड इस P पॉइंट के कारण इस C पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हम लोगों को मिल रहा है। वो क्या हो जाएगा, dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन 90 डिग्री बाय CP स्क्वायर। हम ये फॉर्मूला है आपका, यहाँ पर 90 डिग्री हम लोग लिए हुए हैं कि यहाँ पर एंगल बना रहा है आपका 90 डिग्री का। इस C पॉइंट के लिए हम लोग साइन 90 डिग्री का यूज करेंगे। तो dB इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन 90 डिग्री बाय CP स्क्वायर। साइन 90 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, तो ये सिंपली क्या बच जाएगा यहाँ से, आइडियल CP स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ये देखिए CP का वैल्यू क्या है मेरा R है, तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा R स्क्वायर। तो dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल बाय R स्क्वायर। तो इतना इस P पॉइंट के कारण इस C पॉइंट में मेरा कितना मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन लग रहा है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल बाय R स्क्वायर। ये आप लोग याद रखोगे। इस C पॉइंट के लिए ना निकल गया, अब हम लोग क्या करेंगे इस D पॉइंट पर निकालेंगे। तो चलिए उसको भी हम लोग अभी करते हैं। हम लोगों ने C पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए थे, कितना हुआ था इस P पॉइंट के कारण। अब हम लोग इसके आगे आते हैं, इस D पॉइंट में, इस करंट एलिमेंट D में इस P पॉइंट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो हम लोग अब निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट P ड्यू टू करंट एलिमेंट एट D। इस D पॉइंट में कितना करंट एलिमेंट का, इस P पॉइंट के कारण कितना इसमें करंट एलिमेंट होगा D पॉइंट पर, वो हम लोग निकालेंगे। तो dB डैश इक्वल टू, पहला क्योंकि C पॉइंट के लिए हम लोग dB यूज कर चुके हैं, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, dB डैश को हम लोग यूज करेंगे, इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आइडियल साइन 90 डिग्री बाय DP स्क्वायर। आपका यहाँ पर DP का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर DP का वैल्यू क्या है, डिस्टेंस क्या आपका R है, तो DP स्क्वायर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे R स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे पहले जो C पॉइंट में हम लोग निकाले थे और इस D पॉइंट में दोनों का वैल्यू क्या आया है, सेम आया है। इस C पॉइंट के लिए मेरा क्या वैल्यू आया था कि इतना वैल्यू आया था C पॉइंट के लिए, और जब हम बात करते हैं D पॉइंट का, तो D पॉइंट में D इतना ही वैल्यू, सेम दोनों का वैल्यू आया है। तो ये जो दो वैल्यू आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मेरा, इस P पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन लग रहा है इस करंट कैरिंग कॉइल के कारण, वो हम लोगों का निकल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट P इज गिवन बाय द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इस P पॉइंट में ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो क्या होगा, इस P पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जनरेट होगा, इसका हम लोग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लिमिट क्या हो जाएगा, ये सर्कुलर है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 2 पाई A। हम लोग यहाँ पर 2 पाई R भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि R हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। जो इसका डिस्टेंस है, जो हम लोग R यहाँ पर लेंगे, तो फिर ये इक्वेशन आने में दिक्कत होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई A लेंगे, क्योंकि इसका हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस कितना लिए हुए हैं A, और यहाँ पर भी A लिए हुए हैं। B इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू लिमिट कितना है 2 पाई A dB साइन 5। तो ये dB का वैल्यू हम लोग, dB का भी वैल्यू तो इतना ही सेम आया था इस, तो हम लोग dB का वैल्यू को क्या करेंगे, अब पुट करेंगे। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 टू 2 पाई A लिमिट म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन 5 बाय R स्क्वायर, जो हम लोग dB का वैल्यू निकाल चुके हैं। यहाँ पर dB डैश का दिख रहा होगा, इससे पहले जो हम लोग निकाले थे वो dB, दोनों का वैल्यू क्या आया है, सेम आया है, तो हम लोग कोई वैल्यू यूज कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म है हम उसको लोग क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे। तो B इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I साइन 5 बाय R स्क्वायर को हम लोग बाहर ले आए। तो यहाँ से क्या बचा आपका इंटीग्रेशन DL, यहाँ पर लिमिट क्या है 0 टू 2 पाई A DL। इसका अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई I साइन 5 बाय R स्क्वायर। अब ये तो अपना टर्म सेम रह गया, अब ये टर्म को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका
डीएल का सिर्फ एल बचेगा और यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगा, जीरो टू 2 पाई ए हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, ये वैल्यू हम लोग अपर लिमिट को हम लोग पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट को पुट करेंगे। तो b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई साइन फाई बाय आर स्क्वायर, ये तो टर्म सेम रह गया। अब हम लोग अपर लिमिट को पुट करेंगे 2 पाई ए और यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है आपका 0, और हम लोग इसका वैल्यू पुट कर चुके हैं। तो अगला जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई साइन फाई बाय आर स्क्वायर 2 पाई ए। ये 0 आपका, इसको हम नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अगला इक्वेशन आ गया। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, साइन फाई को का वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन आप लोगों को अभी याद रखना है, क्योंकि हम यहाँ पर साइन फाई का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करेंगे। तो चलिए इसका हम लोग वैल्यू पुट करके आंसर लाने का कोशिश करते हैं। अब इससे आगे हम लोग आते हैं। तो इस इक्वेशन तक हम लोगों ने कर लिया था, b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई साइन फाई बाय आर स्क्वायर 2 पाई ए। यहाँ तक हम लोग पिछले सेशन में कर लिया था। अब इसके आगे आते हैं हम। तो यहाँ से साइन फाई का वैल्यू हम लोगों को निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए एंगल फाई जो है, यहाँ से इसका एंगल साइन फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो साइन फाई का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, ए बाय आर। यहाँ से साइन फाई का एंगल ये है फाई, दोनों भी तो एंगल क्या है, दोनों ही सेम है। तो यहाँ पर जो एंगल है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ए बाय, साइन फाई का वैल्यू हो जाएगा ए बाय आर। तो यहाँ से म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर ए बाय आर, इस साइन फाई के जगह पर ए बाय आर पुट कर दिए हम लोग, और यहाँ पर 2 पाई ए आपका सेम रह गया। यहाँ से देखिए आर स्क्वायर और यहाँ का एक आर क्यूब, और यहाँ पर 2 पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर क्यूब 2 पाई ए स्क्वायर। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आर क्यूब का जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा कि ये सर्कुलर है तो कैसा हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर पावर 3 है तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर आई बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब जब ये इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न इन दी कॉइल, यहाँ पर ये जो कॉइल है मेरा वो टर्न कर रहा है, तो कितना टर्न कर रहा है, n नंबर्स ऑफ टर्न्स इसमें होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म में क्या करेंगे, n मल्टीप्लाई कर देंगे। तब b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 n पाई ए स्क्वायर आई बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 3/2। इस इक्वेशन में सिर्फ हम लोग क्या कर दिए हैं, n को मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो n क्यों किए, क्योंकि इसमें ये n नंबर्स ऑफ टर्न्स हम लोग को देगा। तो यहाँ पर से क्या करेंगे, ये 4 से हम लोग इस 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। b इक्वल टू म्यू नॉट एन ए स्क्वायर आई बाय 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ये इक्वेशन आप लोग याद रखोगे। इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, 2 स्पेशल केस में हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग लास्ट सेशन में जाते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को ये इक्वेशन अच्छे से याद रखना होगा, इसका यूज हम लोग अभी आगे करने वाले हैं। इस टॉपिक के अब हम लोग लास्ट सेशन में आते हैं। तो 2 स्पेशल केस है, जब x का वैल्यू 0 हो जाए तो ऐसा कब होगा, चलिए हम लोग पहले केस में हम लोग जानते हैं। केस 1, इफ पॉइंट P लाइज एट सेंटर ऑफ कॉइल देन x इक्वल टू 0। जब ये P पॉइंट जो है मेरा सेंटर पर लाइज कर जाए तब मेरा कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो क्या होगा, x 0 हो जाएगा। जो हम लोगों ने फाइनल आंसर लाया हुआ है वो इतना लाया हुआ है, b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 n पाई ए स्क्वायर आई बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना है, और इसका कितना है, सॉरी पावर कितना है 3/2 है। तो यहाँ से अगर हम x का वैल्यू 0 करते हैं तो क्या होगा मेरा वैल्यू, तो यहाँ पर सिर्फ ए स्क्वायर बच जाएगा। इस ए स्क्वायर को अगर हम इस ए स्क्वायर से ये 2 कट जाएगा तो a का पावर कितना बचेगा 3 बचेगा। इस a के पावर 3 में से इसको काट देंगे तो मेरा सिंपली क्या बचेगा, यहाँ पर a बचेगा। तो इसी चीज को हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 n पाई ए स्क्वायर
बाय ए क्यूब। यहाँ से क्या हुआ है, इस a का पावर जो स्क्वायर है इस 2 से कैंसिल आउट हो गया है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, इसको हम लोग जो कैंसिल आउट करेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 n पाई i बाय a हो जाएगा। तो यहाँ से अब क्या बचेगा, इस पाई से हम लोग इस पाई को कैंसिल आउट कर देंगे। तो b इक्वल टू म्यू नॉट n i बाय 2a, इतना मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हो जाएगा जब p पॉइंट जो मेरा सेंटर में लाइज कर जाएगा। तब ये हो गया पहला केस। अब हम लोग आते हैं दूसरे केस में। इफ पॉइंट p lies for away to the center of the coil, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वो नियरली इक्वल हो जाएगा किसके, एक्स स्क्वायर के। जब p पॉइंट लाइज फॉर अवे टू द सेंटर ऑफ द कॉइल, इस पॉइंट सेंटर के पॉइंट पर लाइज कर जाए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नियरली इक्वल टू एक्स स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा वह नियरली इक्वल होगा किसके, इस एक्स स्क्वायर के नियरली इक्वल होगा। तब मेरा वैल्यू क्या होगा, तो यहां से भी यही सेम प्रोसेस होगा कि ये स्क्वायर से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, एक्स क्यूब बचेगा। तो b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 n पाई a स्क्वायर i बाय एक्स क्यूब। यहाँ से भी पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी 2 और 2, यहाँ भी देखिएगा कैंसिल आउट हुआ है 4 2 से। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन a स्क्वायर i बाय 2 x का पावर क्यूब हो जाएगा। ये हो गया आपका जब सेंटर के अवे में होगा तब ये हो गया प्रूफ। 2 स्पेशल केस था जो इसका फाइनल प्रूफ हो चुका है। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छे सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश किया है। आप लोग भी इस क्वेश्चन को रिवीजन करोगे जितना भी हो सके, जितना रिवीजन करोगे आपके लिए अच्छा होगा। और इस फिगर को ध्यान में रख करके सारा थ्योरी जो हम लोगों ने बनाया हुआ है इस फिगर से ही बनाया हुआ है। तो आप लोग इस फिगर को अच्छे से रिवीजन करोगे, इस फिगर से देख करके सारा थ्योरी अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करोगे। और जहां तक होता है अपने से कोशिश करो, जो मैंने बताया है वो भी सही है। अगर आप लोग चाहोगे तो मेरे वाला भी लिख सकते हो, या तो फिर अपने से बनाने का भी कोशिश करोगे। तो इस फिगर को ध्यान में रख करके इस थ्योरी को बनाने की कोशिश करोगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, और जो नए स्टूडेंट हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिले। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।